So let's read this question. So this question says that displacement of a particle is given by xt is equal to t minus 2 k square, where x is in the meter and t is in the second. The distance covered by the particle in the first 4 seconds is okay. Option A is 8 meter, option B is 4 meter, option C 12 मीटर एंड ऑप्शन डी 16 मीटर. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका. डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट. ओके, एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लिख सकते हैं. अब देखिए आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है. डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, एक्स टी इज इक्वल टू ओवर टी माइनस टी का टी माइनस टू का होल स्क्वायर. और यहाँ पर हमें डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड. फर्स्ट 4 सेकंड में इसने कितनी आपकी डिस्टेंस कवर की होगी, ये हमें बताना है. ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं. वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स टी माइनस टू. इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2t माइनस 4 मीटर पर सेकंड. ये क्या आएगी, आपकी वेलोसिटी आएगी. और यहाँ से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना गया आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो देखिए ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. ये क्या आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. इसकी हमें वेलोसिटी भी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन की हुई है. ओके, देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है. हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो देखिए हम बोल सकते हैं जब आपका टाइम क्या होगा, जीरो होगा. जब आपका टाइम जीरो होगा तब पार्टिकल की पोजीशन देखिए क्या होगी, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 मीटर पर आपका पार्टिकल था. जब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, तब पार्टिकल आपका क्या था, सॉरी, जब आपका टाइम जीरो था तब पार्टिकल आपका कहाँ पर था, 4 मीटर में था. उसके बाद हमें उसकी इक्वेशन यहाँ पर ऐसे डिफाइन की गई है. जब आपका टाइम जीरो था तो इसकी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट जीरो कितनी होगी आपकी, -4 मीटर पर सेकंड. ये आपकी वेलोसिटी है एट जीरो पर. ओके, वैसी एक्सेलरेशन देखिए, आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है. ओके, अब देखिए, अब हम देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. हमें पता है कि आपका एस, हमें पता है कि जो आपकी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक इक्वेशन होती है. क्या होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन. उस इक्वेशन को अगर हम यूज करें, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ अवर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू अवर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए आपका फाइनल पोजीशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v जीरो हमें -4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, यानी कि जब टाइम जीरो था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, -4 मीटर पर सेकंड. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लिख सकते हैं, -4 इंटू टाइम टी. टाइम टी कितना है आपका, देखिए हमें 4 सेकंड पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कॉल्ड फाइंड आउट करना है. तो हम इसको इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन देखिए आपका कितना है, 2 आया है, एक्सिलरेशन इज 2 इंटू टी का स्क्वायर. टी कितना होगा आपका, यहाँ से 4 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए आपका एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ से, -4 इंटू 4 कितना हो गया, -16 प्लस ऑफ 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16. तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो आ गया. डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया. डिस्प्लेसमेंट जीरो आया, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है. इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो देखिए यहाँ पर आपका ये मोशन तो एक्सेलरेटिंग मोशन है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट आपका फिर भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब है कि पार्टिकल ने जो मोशन किया है, इसने टर्न बैक किया है. पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल ने क्या किया, आपका टर्न बैक किया है. पार्टिकल इस किसी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, और ऐसे मूव करते 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 पार्टिकल क्या हुआ, फाइनली अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया. ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो आने का मतलब ये है, आपका एक्सेलरेशन भी क्या पॉजिटिव है. इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो चेंज हुई है, उसका साइन चेंज हुआ है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या भी चेंज हुई है. यानी कि पार्टिकल ने देखिए यहाँ से आपकी कुछ मोशन किया होगी, ये डिस्टेंस मान लीजिए पार्टिकल ने ए से बी तक गया, और बीच में आपका कोई पॉइंट, आपका इंटरमीडिएट पॉइंट सी पड़ा है. सी पर क्या हुई, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई है. देखिए जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा
तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। चलिए हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। दिस इज अवर नेगेटिव। ओके, नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर माइनस वेलोसिटी दी है, तो इस साइड को इसकी वेलोसिटी हम नेगेटिव मानेंगे, और किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हुई है, तभी हम बोल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये केस हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए इसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं। वेलोसिटी 0 पर देखिए, जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड थी। जब आप टाइम को यहाँ पर 1 सेकंड कर लेंगे तो इसकी वेलोसिटी देखिए 2 - 4 कितने हो जाती है, आपकी -2 मीटर पर सेकंड। हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, जब आपका टाइम कितना हो जाएगा, आपका 2 सेकंड हो जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब आपका टाइम क्या था, 2 सेकंड था, तब ये पार्टिकल आपका सी पोजीशन पर था, और जब आपका टाइम 0 था तभी ए पोजीशन पर था, और जब आपका टाइम कितना होगा, आपका 4 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड ने पूछा, तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पर होगा। ओके, अब देखिए ये हमने यहाँ पर से इतना हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, 0 से 2 सेकंड तक का पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वही डिस्टेंस पार्टिकल का 2 से 4 सेकंड तक होगा। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। डिस्टेंस आपका ऑलवेज ऐड होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा, आपका ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो देखिए हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं 0 से लेकर 2 सेकंड पे। ओके, अब देखिए जब वो आपका पार्टिकल 0 पर था तब उसकी डिस्टेंस कितनी, 4 मीटर थी। अब उसके बाद देखिए पार्टिकल की 1, जब आपका 1 सेकंड हुआ है, तो 1 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, 1 - 2 का स्क्वायर कितना होगा, आपका 1 के इक्वल होगा। और जब पार्टिकल देखिए 2 सेकंड पर होगा, तब उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। इस पोजीशन को आप यहाँ पर ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज अवर ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है देखिए कितनी हुई है, 0 पर 4 मीटर, और जब टाइम 2 हुआ तब उसने क्या कर लिया, 0, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, यहाँ से 4 मीटर आ गया। दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। हमें पता है कि पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो 4 मीटर पार्टिकल ने ए से लेकर सी तक पार्टिकल पहले मूव किया है, ए से लेकर सी तक 4 मीटर, फिर सी से बी तक वो बैक हुआ है 4 मीटर अगेन। ठीक है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका ए सी प्लस ऑफ अवर सी वी। ये डिस्टेंस क्या क्या पार्टिकल ने ट्रेवल किया। तो ए सी की डिस्टेंस कितनी, 4 मीटर, प्लस सी वी की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इसने 8 मीटर की क्या किया, टोटल डिस्टेंस क्या किया, इसने ट्रेवल किया। द पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ ओवर 8 मीटर। ओके, तो हमें क्वेश्चन में देखिए यही कैलकुलेट करना था, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकंड इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.